आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। तमाम ही आए हुए हमारे तमाम ही पत्रकार साथी, मैं आप लोगों का मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि 12 बजे हमने आपको मैसेज दिया और आप लोग हमारी विनंती पे, हमारी गुजारिश पर आप लोग यहाँ पर सभी पत्रकार साथी हमारे हाजिर हैं। आज पत्रकार परिषद लेने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है कि कल महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मालेगांव शहर का उन्होंने दौरा किया और उनके साथ महाराष्ट्र के उनके गढ़ के आमदार और कई माजी मंत्री खासदार भी मालेगांव शहर का उन्होंने भी दौरा किया। उनके दौरे से पहले बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया, वातावरण किया गया, वातावरण तैयार करने का काम किया गया और मालेगांव शहर ज़िला बने, कल घोषणा होने वाली है, इस तरीके का वातावरण तैयार किया गया। और हमारे शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी को भी ये लगा कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ज़िले की घोषणा कर देंगे, तो इसके लिए उन्होंने भी आनन फानन में एक दिन पहले पत्रकार परिषद लेकर डिमांड कर दिया। और अड़ावा बैठक में भी उन्होंने अपने भाषण के अंदर डिमांड किया और उनको ये लगा कि पत्रकार परिषद में माननीय मुख्यमंत्री साहब मालेगांव शहर ज़िला की घोषणा कर देंगे और बहुत बड़ा पैकेज मालेगांव शहर को डेवलपमेंट के लिए घोषणा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी कल नहीं हुआ। ना मालेगांव शहर ज़िला का घोषणा की गई और ना मालेगांव शहर या मालेगांव तालुके के विकास के लिए, डेवलप के लिए कोई भी फंड या कोई भी निधि या पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। खोदा पहाड़ लिखला चुआ, इस तरीके की मिसाल है। और दौरा होने के बाद अड़ावा बैठक हुई और आश्वासन देकर मुख्यमंत्री साहब यहाँ से चले गए। मैंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की भी पत्रकार परिषद एक दिन पहले की देखा और वो ये बोल रहे थे और कल भी उन्होंने कहा कि हमारे शहर की आबादी इतनी है और जहां दूसरे शहर के अंदर आबादी कम होने के बावजूद जिला हो गया और मालेगांव शहर की आबादी ज़्यादा है, उसके बाद भी जिला नहीं हुआ। असल में ये और अड़ावा बैठक में बोलना, मैं समझता हूं कि हमारे शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के नॉलेज कम होने की वजह से जो मैसेज अधिकारियों ने या माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के उनके सहकारी जो माजी रहे उन्होंने लिए लेके गए होंगे कि ये शख्स को कुछ नहीं समझता है। यानी एक हंसी का काम हो गया। आबादी ज्यादा रहे कम रहे, जिला के लिए ये महत्व नहीं है। आबादी मनमाड़ की कम है, उसको महानगर पालिका बना के आप बताओ, नहीं बन सकती। लेकिन मालेगांव शहर की जो महानगर पालिका हुई वो आबादी मालेगांव शहर की बढ़ गई थी
इस आधार के ऊपर मालेगांव शहर को महानगर पालिका किया गया, वो उसके लिए वो कायदा है। लेकिन अगर कोई जिला तुम बना रहे हो तो कम से कम 5-6 तालुके कम से कम होना चाहिए साथ में। सिर्फ वो मालेगांव शहर जिला नहीं बन सकता, उसको कम से कम 6-7 तालुके मिलना चाहिए, उसकी रचना होना चाहिए, नासिक जिले का विभाजन होना चाहिए, जलगांव जिले का विभाजन होना चाहिए, जब जाके मालेगांव शहर जिला बन सकता है। और जो कई हुआ, कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी घोषणा की, अलग अलग वक्त की सरकारों ने घोषणा की, लेकिन आज तक अमलबजानी नहीं हुई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसका कारण यह है कि चांदोड़ और देवला वो मालेगांव शहर में नहीं आना चाहता, कलवन मालेगांव शहर में नहीं आना चाहता, विरोध है वहां की जनता का, वहां के ऑल पार्टीज लोगों का विरोध है, इसके लिए वो जिला नहीं बनता। इसके लिए उनका विरोध होने के कारण से अगर मालेगांव शहर को अगर माइनॉरिटी जिला भी बनाना पड़े तो कम से कम मनमाड़ को तालुका घोषित करना पड़ेगा, नामपुर को तालुका बनाना पड़ेगा, या छोटा तालुका बोलकर झोड़गे को एक तालुका बनाना पड़ेगा। अगर विरोध सब का ही रहा और कोई नहीं आना चाहता और उसके बाद अगर जिला सरकार को बनाना है तो तालुके बढ़ाना पड़ेगा, उसकी रचना करना पड़ेगी, जब जाकर मालेगांव शहर जिला बन सकता है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कल घोषणा नहीं की। इसके लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि जानकारी लेकर, अगर अधिकारियों के सामने तुम बोलेगे, आप तो बोल देते हो आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन हंसी मालेगांव शहर वालों की होती है कि कैसा नुमाइंदा चुन कर दिए। तो मालेगांव शहर वालों की हंसी नहीं कराइए, बेइज्जती ना कराइए, पूरी जानकारी लेकर बोलने का काम करेंगे, ऐसी मैं अपील करता हूं। एक बात, मैंने कुछ लैपटॉप के अंदर कुछ वीडियो, कुछ सबूत आप लोगों को मुझे आज बताना है। और अवैसी साहब से इम्तियाज जलील साहब से मेरा सवाल है कि तुम्हारी पॉलिसी तुम वाजे करो, इस महाराष्ट्र के अंदर वाजे करो कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है। ये महाराष्ट्र की आवाम को, जनता को, और विशेष महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज को तुम धोखा मत दो। ये शहर की आवाम भी और महाराष्ट्र की आवाम भी आपको समझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री आए या मंत्री आए शहर में, तो वो आमदार जो सेटिंग होता है, या खासदार होता है, या विधान परिषद का सदस्य होता है, या महापौर होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, अड़ावा बैठक के अंदर जो सरकारी कार्यक्रम होता है वहां पर ये सब लोगों को बुलाया जाता है। और जो क्रीड़ा संकुल के अंदर 60 फीटी रोड पर संदेश टॉकीज के सामने कल जो अड़ावा बैठक हुई, वहां तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब गए, वो सरकारी कार्यक्रम था, उसके ऊपर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो पुलिस कॉर्डर का उद्घाटन के अंदर गए, वहां तक भी हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो सरकारी प्रोग्राम में वो आमदार है वक्त के, वो जाना चाहिए। लेकिन कल का जो महाराष्ट्र और जिले के और लोकल जो पेपर मराठी थे, उसके अंदर जो जाहिरात छपी है, मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे मोबाइल पर भी है। उस जाहिरात में मालेगांव शिवसेना जो ईदगाह ग्राउंड पर जो शिवसेना का कल सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सभा थी, उस सभा के इश्तिहार में, जाहिरात में, जहां सुहास अन्ना कांदे साहब का था, वहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी साहब का शिवसेना की जाहिरात के अंदर फोटो लगना, एमआईएम के एमएलए का,
ये बहुत पुरानी साठगांठ है जो आज सामने कल शहर की आवाम के सामने और महाराष्ट्र की आवाम के सामने आई। वहां पर ये सरकार जो बनी, ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी और ये जो शिंदे साहब की सरकार की जो स्थापना हुई, उसका मूल मुद्दा जो है, जो बुनियाद है, वो हिंदुत्व है। आप देख लीजिए, जब शिंदे साहब का गठ ने बंडखोरी की और जब वो गुजरात में गए और गाड़ी से उतरे तो पहला नारा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जहां जहां भी इनकी पत्रकार परिषद हुई, जहां जहां भी सभाएं हुई, जहां भी इन्होंने भाषण किया, तो उन्होंने एक बात कहा कि ये सरकार, उद्धव जी हिंदुत्व से भटक गए थे, हम हिंदुत्व का साथ देना है, मजबूत करना, इसके लिए सरकार की स्थापना हुई। कल की सभा के अंदर भी वैसे ही भाषण हुए और उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब स्टेज के ऊपर बैठे, स्टेज के ऊपर बैठे, उन्होंने पूरा कार्यक्रम अटेंड किया, पूरी जनता ने देखी, शहर ने देखा, पूरी मीडिया ने देखी। एक तरफ इम्तियाज जलील साहब जो आज मुख्यमंत्री का वहां दौरा है औरंगाबाद में, वो 2 दिन पहले ये घोषणा करते कि औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ, संभाजी नगर रखा गया, इसके लिए काले झंडे बताए जाएंगे मुख्यमंत्री को। और एक तरफ एमआईएम के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शिवसेना के मंच पर बैठे और उनके आगे पीछे घूमने का काम उन्होंने कल किया। इसकी सफाई इम्तियाज जलील साहब, अवैसी साहब महाराष्ट्र की आवाम को दे, गुमराह करना बंद करे। मेरा यह मानना है, इससे पहले भी मैंने एक सभा के अंदर आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था, और मेरा आज भी यह मानना है कि यह जो सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, जिसके सुल्पेकार, जिसके मुखिया आज के मुख्यमंत्री है, मैंने उस वक्त तो भी कहा कि राज्यसभा में और विधान परिषद के अंदर इन्होंने सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। मैं तमाम ही सबूत आपको बताऊंगा। पहला आप देख लीजिए कि वो बताऊं वाला नहीं वो हिमंत वाला, इम्तियाज जलील वाला, ये पहले राज्यसभा के निवडणूक वाली वीडियो है। ये हेमंत पाटील है। देखिए, हमारे जो खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब और जो खासदार है हेमंत पाटील साहब, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो भी नतीजा आएगा वो बताएंगे। ये हेमंत पाटील है, खासदार शिवसेना। आगे बढ़ा जाए, वो जो वाला गाड़ी वाला, ये देखो, ये उसी होटल के बाहर निकल के इम्तियाज जलील साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, थोड़ा पीछे ले, थोड़ा सा पीछे ले, टैक्सी में बैठने से पहले वाला। एक मिनट, और मेरा ये बोलना है कि ये वीडियो आपने देखा, इसमें मुफ्ती साहब भी है, इम्तियाज जलील साहब भी है, हेमंत पाटील भी है, शिवसेना के खासदार। अब बताइए कि खासदार साहब के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है, आमदार साहब तो मैंने देखा कि मुंबई जाते तो प्राइवेट गाड़ी में जाते, तो फिर ये टैक्सी में घूमने का मकसद क्या? और हेमंत पाटील जो खासदार शिवसेना के थे उस वक्त, उनके साथ होटल में मीटिंग करने का मकसद क्या था? और ये राज्यसभा के इलेक्शन के 2 दिन 1 दिन पहले की वीडियो है।
उसके बाद दिल्ली का बताओ, एकनाथ शिंदे साहब के साथ। मैं इसके लिए जलील साहब के साथ में जिन्होंने होटल के अंदर मीटिंग की, ये हेमंत पाटिल ये खासदार है, और जो 12 खासदार शिंदे साहब के गठ में गए, ये भी उनके साथ उस गठ में गए। और राज्यसभा की सीट शिवसेना की, जो महाविकास आघाड़ी सरकार की एकत्र इलेक्शन लड़ा गया, वो एक सीट शिवसेना की हारी, जो कोल्हापुर की पवार नाम के व्यक्ति की थी। और इसके अंदर शिवसेना ने भी आरोप लगाया कि ये जो सीट गिरी है, ये गढ़ जो बन चुका था अंदर ही अंदर, और उसके बाद ये सीट इन्होंने मिलकर गिराई और भाजपा की सीट चुनकर आई। और इसकी जो डीलिंग इनकी हुई थी, मैं इस साफ अल्फाज में कहता हूं, मेरा इल्ज़ाम है, इसकी भी सफाई देना पड़ेगा इम्तियाज जलील साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब को, और एमआईएम को, अवैसी साहब को, महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा कि आप मुझे बताइए, इम्तियाज जलील साहब, ये लोग बताइए कि जैसे ही राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन जो एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास मंत्री थे, 15 करोड़ का ऑर्डर औरंगाबाद के लिए उनके डिपार्टमेंट से इशू होता है। 10 करोड़ का ऑर्डर विकास निधि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को डीआर मिलता है, और महाविकास आघाड़ी सरकार की सीट गिर जाती है। अब इन्होंने यही नहीं रुका, अब मुसलमानों को कैसे धोखा देना, इन्होंने नया फंडा शुरू किया। उसी रात के अंदर मैं बता रहा हूं आपको, सुप्रिया सूले वाला, ये मीटिंग करने के बाद इन्होंने जानबूझकर ये फोटो खिंचवाया। उस होटल में गए जहां एनसीपी के एमएलए लीडरान रुके हुए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी कि हम आपके साथ है, महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ है। अब सवाल ये है कि आप वहाँ पर भी मीटिंग करें, आपने यहाँ पर भी आकर मीटिंग की, और उसके बाद में ये फोटो ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त तो वायरल किया गया, और ये कहा गया कि हमने इमरान प्रताप गढ़ी को वोट दिया, और उससे भी जाकर इन्होंने दूसरी होटल में जहाँ कांग्रेस के लोग रुके थे मिल लिए। ये ना वोट कहाँ गई? एक बात एकदम साफ है, मैं फारूक शाह की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ। फारूक शाह ने एकदम साफ अल्फाज में बयान किया था कि मैं महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ हूं। ये टीवी चैनल के ऊपर मौजूद है, टीवी चैनल वालों के पास। अब अगर आपको देखना है तो मुफ्ती इस्माइल साहब जब वोट देकर बाहर निकल रहे थे, वो बताइए। वोटिंग हो गई और क्या बताएंगे? किसको वोटिंग किया? ये तो रहता ना। वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको बताया ना जाए। वोटिंग का मतलब ये होता है इतने। अब बात ये है कि फारूक शाह बोल रहे कि मैंने महाविकास आघाड़ी सरकार को वोट दिया, मुफ्ती साहब बोलते मैं वोट बताई नहीं जाती। अरे ये ओपन वोट होती है क्योंकि इनका प्रतिनिधि वहां बैठा नहीं था, तो ये बता सकते थे हम इनके साथ है, पार्टी मेंबर सब डिक्लेयर कर रहे थे। ये इन्होंने सरकार गिराने में, और उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब के संपर्क में थे और इन्होंने सरकार को गिराया। अब उसका सबूत जब मुफ्ती साहब बोल रहे मैं हज पे गया, मुझे बताइए मुफ्ती इस्माइल साहब के लीडर कौन है? अवैसी साहब है। हम ये मान लेते अवैसी साहब हैदराबाद में रहते, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में रहते, उनको बोलते कि यार मैं हज पे जा रहा हूं, न तो आपकी गलत फहमी हो जाएगी कि मैं हॉल में नहीं था। उनको बोलते ना, अगर तुम्हारी पॉलिसी क्लियर रहती तुम उनको बोलते। तुम जहां पर शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सब रुके हुए थे, उनका गट रुका हुआ था ताज होटल में, आप वहां पर मुलाकात करने के लिए एक दिन पहले क्या कर रहे थे? आजही अध्यक्षपद निवडणुकीत गैरहजर होती। या सगळ्या संदर्भात त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी, आपण पाहूया। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गैरहजर
गटातले आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्या बरोबर आहेत. ते नुकतेच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहेत. शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते. आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत. मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है, तो हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम होगा वो निपटा के मैं आ जाऊँगा. मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था. मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा. आज रात मेरी रवानगी है. तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर. सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था. और मेरा कल गैर हाजिर रहूंगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए. अब उनको क्यों मालूम रहना चाहिए? ये उनके लीडर रही है. मैं तो हर दफे बोल के गया. नहीं, उनके लीडर शिंदे साहब नहीं है, उनके पक्ष प्रमुख शिंदे साहब नहीं है. और जब इनकी पॉलिसी डिसाइड हो गई थी कि हाउस के अंदर तटस्थ रहना है, तो हाउस में जाकर एक इन्होंने ठीक है हज पे एक दिन गए, दूसरे एक अध्यक्ष का चुनाव था उसमें भी तुम लेट पहुँचे, बोले हो गया, बोले मैं इधर लेट हो गया. दूसरी बात फिर तुम हज पे चले गए, फिर वो चुनाव. बोलने का मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं. और इनकी साठगांठ आज से नहीं, ये पहले से चल रही थी. और कल ये बात मालेगांव शहर और महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुकी है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ की जो सरकार है, जो हिंदुत्व के नाम पर बनी है, इनका मैनेज गेम था, इनका फिक्सिंग था, और पूरा फिक्सिंग से ये चल रहा है. और कल उसका सबूत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शिवसेना के जलसे के सभा के अंदर स्टेज पर बैठे थे. इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता. ये पूरी लिंक उनकी वहाँ से आज तक जुड़ रही है. इसका जवाब मैं इम्तियाज जलील साहब, अवैसी साहब ने महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा. और नहीं अगर आपने दिया तो आप कॉरपोरेशन के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर आप जब घूमोगे तो ये तमाम ही सबूत के साथ में हमारी पार्टी के प्रचार के वक्तों में हम जाकर जनता को बताएंगे. और मालेगांव शहर के अंदर अवैसी साहब या उनके बिरादर अगर वो मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो ये हिंदुत्ववादी सरकार के साथ है. इन्होंने बड़ी डीलिंग की है, महाराष्ट्र के मुसलमानों की वोट लेकर धोखा देने का काम किया है. इसके लिए अवैसी साहब जिस दिन भी मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो हम लोग अवैसी साहब के निषेध में उनको काले झंडे भी बताए जाएंगे और उनका इस्तेकबाल काले झंडे से ही किया जाएगा. और नहीं तो इन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए. मैं ये चीज़ मान सकता हूँ कि एमएलए को मुख्यमंत्री पास जाना पड़ता है, वजीर पास जाना पड़ता है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन तुम मंत्रालय में जाके तुम मेमोरेंडम दो, मुलाकात करो, फंड की मांगनी करो, डेवलपमेंट की मांगनी करो. ये बात क्लियर है. एक वीडियो सिर्फ तुम देख लो 25-25 करोड़ की. मालेगांव मंदिर के विकास के लिए हमने पीछे जब वोटिंग का मौका था राज्यसभा की और एमएलसी की, तो हमने डिमांड की है. और हमारी डिमांड ये थी कि आप हमें 50 करोड़ रुपया मालेगांव के विकास के लिए आप दो. 25-25 करोड़ रुपये की डिमांड हमने 2 मरतबा की और उन्होंने उसको मंजूर किया. अब जीआर निकलता उससे पहले सरकार के मामले में जो भी है वो आपको पता है. लेकिन नसीब की बात ये है कि जिन्होंने हमारी डिमांड मंजूर की थी आज वो हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं. इसलिए हमें ये उम्मीद है, यकीन है कि जो उन्होंने वादा किया था मालेगांव मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपया फंड देने का, और उसी के साथ जो है 15 करोड़ रुपये का फंड. एकदम साफ बात. राज्यसभा और विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में
इन्होंने वादा किससे लिया था? एकनाथ शिंदे साहब से। एकदम साफ बात, वो खुद कबूल करे मुफ्ती साहब ने कि 25-25 करोड़ मैंने मांगा, और बोले खुशनसीबी की ये बात है कि अब वो मुख्यमंत्री राज्य के बन गए। तो मुझे बताओ कि इन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रवादी के या शिवसेना जो उद्धव जी के, क्या उनके उम्मीदवार को वोट दिया? क्या शिंदे साहब के बोलने पर ही वोट दिया? और शिंदे साहब ने बंडखोरी की, शिवसेना के सीट को गिराया विधान परिषद में भी और राज्यसभा में भी। ये उनके साथ इस बात का इकरार उन्होंने खुद चैनल के ऊपर कर चुके हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। इसके लिए इसका जवाब ये जनता को मिलना ही चाहिए। मुसलमानों के नाम पर, मज़हब के नाम पर वोट लेना और उसके बाद मुसलमानों को बेच डालना, सौदा कर लेना, वो भी हिंदुत्ववादी सरकार से, इसका जवाब अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब को देना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं भी जाता हूँ उप मुख्यमंत्री से, मैं भी मिल के आया हूँ, मैं भी जाता हूँ तो वक्त की सरकार से मिलता हूँ, मेमोरेंडम देता हूँ, डिमांड करता हूँ, लेकिन मंत्रालय में, ऑफिस पे, बंगले पे। तुम कल यहाँ तक जाते, अड़ावा बैठक में, वहाँ डिमांड करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन तुम शिवसेना के मालेगांव, शिवसेना वो जायरात है, वो जायरात भी आप शूट कर लो, वो जायरात शूट कर लो, बड़ा करो उसको, राजे को बढ़ाइए। ये बाला साहब का फोटो है, आनंद दिघे साहब का फोटो है, मुख्यमंत्री साहब का फोटो है, ये बीजेपी और शिवसेना के एमएलए है, ये मालेगांव शिवसेना की जायरात है और मुफ्ती इस्माइल साहब की जायरात में नाम है। और उसके बाद ये सबूत हो गया कि कल वो स्टेज के ऊपर बैठे। तो इसका मतलब क्या है? तुम वहाँ तक जाते तो मैं कुछ नहीं बोलता, हम खामोश रहते, लेकिन आप उसके गए। इसका मतलब आपकी साठगांठ एमएलसी और विधान परिषद से पहले थी और आप हर जगह इनके साथ इन्वॉल्व है। हिंदुत्ववादी सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हैं अंदर पेड़े, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। इसका जवाब मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी देना चाहिए, इम्तियाज़ जलील साहब ने भी और अवैसी साहब ने भी देना चाहिए। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई गई है। और एक बात उन्होंने कही, मैं ये बात का जिक्र कर दूं कि 12 नवंबर, कल उन्होंने अड़ावा बैठक के अंदर कहा कि 12 नवंबर का केस वापस लिया जाए। ये बात उन्होंने कहा। ये 12 नवंबर की घटना जब से हुई, आज 10 महीने गुजर रहे हैं। ये कभी भी, ये 10 महीना पहले भी एमएलए थे, ये जब डिमांड नहीं करते कि केस वापस लो, उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, कोर्ट के अंदर वकील नहीं खड़ा करते उनके तरफ से, जमीयत का बाजू में रखो, उनकी पार्टी की तरफ से कोई वकील नहीं खड़ा हुआ, हाईकोर्ट में कोई वकील खड़ा नहीं हुआ। अब जब ये जो केस है ये हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जमानत की अर्जी अब हाईकोर्ट में केस चल रहा है। एक राष्ट्रवादी पार्टी केस लड़ रही है, पार्टी के खर्च से हम लोग उनको छुड़वा रहे हैं। और मैं मेरे अपोजिशन में रहते हुए भी मैं जनता दल, ये मानना पड़ेगा कि जनता दल भी आधे लोगों का केस लड़ रही है अपने जाति खर्चे से और राष्ट्रवादी जाति खर्चे से लड़ रही है। तो ये जो कानूनी बात है कि वो कोर्ट मैटर हो चुका है, केस दर्ज हो चुकी है, उस पर अब ट्रायल होगा, हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सिर्फ आवाम को बताना कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने बोला, सिर्फ वो गुमराह करने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हैं। मैं मुफ्ती साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप शहर को गुमराह मत करिए। बिला वजह आपको कानून नहीं समझता, जो चीज़ नहीं समझती वो चीज़ तकरीर बोलकर और आपके अंधे भक्त सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अखबार में छपाकर आप शहर के आवाम को गुमराह करने बंद करें, यही मैं उनसे गुजारिश करूंगा। और इसीलिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई गई थी। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम